हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा फाइन ट्यून मार्केट के इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। निफ्टी का क्लोजिंग आज हुआ है 18,660 के पास और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखेंगे तो 44,049 के आसपास क्लोजिंग हुआ। पूरा दिन भर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही एक रेंज के अंदर ट्रेड किया, जो रेंज मैं आप लोगों को बता देता हूं 18,700 से लेकर 18,650 का रेंज, और उसी रेंज के अंदर क्लोजिंग भी किया है। आज का अगर डेली क्लोजिंग देखेंगे तो उसके अंदर ही क्लोजिंग किया है। सेम चीज बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 44,100 का लेवल एक बार पार करके थोड़ा सा ऊपर गया था, लेकिन उसी रेंज के अंदर हम लोग अगर एवरेज ट्रेडिंग लिमिट देखेंगे तो वो 44,000 से लेकर 44,100, ये 100 पॉइंट्स के बीच ही बैंक निफ्टी ने पूरा दिन भर ट्रेड किया। तो गैप अप ओपनिंग जो आज दिखाया था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही, वो गैप अप ओपनिंग को कवर करने के लिए दोनों इंडेक्स ही नीचे नहीं आया, ओवरऑल नीचे नहीं आया। तो उसके हिसाब से मार्केट का क्लोजिंग जो है वो स्टेबल क्लोजिंग है, लेकिन थोड़ा सा इंडिसिसिव है। इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को। मैं अगर डेली चार्ट दिखाऊंगा तो देखिए ऐसा होता है कभी कभार, जो एक सर्टेन डाउनफॉल के बाद जब वापस बाउंस बैक आता है, तो बाउंस बैक आने से ये प्राइस एक्शन का नॉर्मल टेंडेंसी है। क्या होता है, ये प्राइस एक्शन ही होता है। ऐसा, इसको प्राइस एक्शन ही कहते हैं हम लोग, कि मार्केट एक डाउनफॉल आया, फिर वापस अप मूव किया, फिर नीचे डाउनफॉल आया, फिर वापस यहां से ट्रेंड पकड़ लिया ऊपर की तरफ। तो ये जो ट्रेंड बना रही है ये प्राइस एक्शन की तरह ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज के दिन में जो ट्विस्ट हुआ है वो मैं बता रहा हूं, एक इनडिसिसिव कैंडल क्लोज किया है। ये जो कैंडल है डेली चार्ट में आप लोगों को दिख रहा है, निफ्टी का डेली चार्ट में, इट्स ए डोजी टाइप कैंडल। अब जब डोजी टाइप कैंडल होता है, कभी भी ऐसा मत कीजिए, मत सोचिएगा किसी ने आपको अगर इंटरप्रेट किया है कि डोजी कैंडल एक अप ट्रेंड के बाद डोजी कैंडल बनाने का मतलब है ट्रेंड रिवर्सल होने वाला बात है, या फिर एक डाउन ट्रेंड के बाद डोजी कैंडल बनाता है तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल होता है। ज्यादातर टाइम ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होगा ऐसा मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का व्यू पॉइंट से आप लोग अगर देखेंगे, मैं कल आप लोगों को जैसे ऑप्शन चेन सिखाने का कोशिश किया था, आज थोड़ा सा प्राइस एक्शन के बारे में भी बता रहा हूं आप लोगों का। गलत इंटरप्रिटेशन अगर किसी ने देखा है या फिर उसको लेकर चल रहे हैं आप लोग, तो वो गलत होगा, क्योंकि हमेशा एक सर्टेन कंटिन्यू ट्रेंड कंटिन्यूएशन के बाद अगर डोजी टाइप का कैंडल बनाता है तो उसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के व्यू पॉइंट से पॉज कैंडल कहते हैं, और मार्केट उस जगह पे एक इंडिसिसिव मोड में रहता है। और ये इंडिसिसिव मोड कब आता है, मार्केट के आसपास कोई ट्रिगर अगर होता है, कोई मार्केट के आसपास कोई इवेंट रहता है, तो मार्केट ऐसा सिचुएशन बन जाता है, मतलब बायर सेलर का जो टफ फाइट होता है उनमें से एक सिचुएशन ऐसा आता है। क्योंकि आज के दिन में देखिएगा आप लोग, अगर बायर सेलर्स का टफ फाइट हुआ है, सेलर्स ने कोशिश किया है, खास करके मैं ऑप्शन सेलर का बात कर रहा हूं, नॉर्मल मार्केट का जो सेल करके काम करते हैं उन लोगों का बात नहीं कर रहा हूं, ऑप्शन सेलिंग करके जो लोग काम करते हैं, मतलब बिग प्लेयर्स जो है, उन लोगों का कोशिश यही था कि मार्केट को 18,600 के 650 600 के आसपास नीचे खींच लिया जाए, और जो बायर्स था, ठीक है, बायर्स मतलब पुट राइटर, उन लोगों का कोशिश यही था कि मार्केट 18,700 के ऊपर चला जाए। तो इस बीच मार्केट पूरा दिन भर का अगर हम लोग इंट्राडे चार्ट में आप लोग जैसे दिखाया मैंने, 18,650 से लेके 18,700 इस रेंज के अंदर ट्रेड किया निफ्टी। तो यहां पे एक इंडिसिसिव डोजी टाइप का कैंडल बना है। मार्केट यहां से ब्रेकआउट भी दे सकता है, मार्केट यहां से ब्रेक डाउन भी कर सकता है। ब्रेक डाउन का मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट बियरिश मोड में चला जाएगा, ऐसा भी मत सोचिएगा। तो मार्केट का ब्रेकआउट कब होगा, ये डोजी टाइप का कैंडल का जब हाई ब्रेक करेगा तब ब्रेकआउट होगा, और इसका लो जब ब्रेक करेगा तो यहां पे ब्रेक डाउन होगा। तो बहुत ही छोटा रेंज के अंदर 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे का रेंज है, जहां पे हम लोगों को कल दिन के लिए ट्रेड करना है। और कल ऐसे भी ट्रिगर्स वाला दिन है कि आज रात 12:30 बजे के आसपास फेड का मीटिंग का रिजल्ट आने वाला है। ऐसे कि हालांकि हम लोग जानते हैं हालांकि कि यहाँ पे 50 to 75 पॉइंट बेसिस पॉइंट का एक रेट चेंज हो सकता है फेड की तरफ से, यही अनाउंसमेंट आएगा, इसके आसपास ही होगा। तो फिर भी मार्केट वहां पे कैसा, यूएस मार्केट कैसे रिएक्शन देता है वो भी देखने वाला बात होगा, और उसके हिसाब से कल का मार्केट, हम लोगों का जो मार्केट है वो भी रिएक्शन देगा। और खास करके जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है, कल हम लोगों का वीकली एक्सपायरी भी है। तो एक तो इवेंट वाला डे है, उसके साथ साथ इवेंट सामने है, तो हम लोग को थोड़ा सा कॉशियस रहना है। इसलिए मैं अपना प्रीमियम ग्रुप में जितने भी सारे क्लाइंट हैं, मैं उन लोगों को एक पर्टिकुलर 18,800 का जो कि आउट ऑफ द मनी का कॉल है,
जनरली मैं आउट ऑफ द मनी का कॉल प्रेफर नहीं करता हूं, लेकिन कल एक्सपायरी है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का कॉल प्रेफर किया था लोअर प्रीमियम में, मतलब हम लोग 15, 16 या 17 पॉइंट्स के आसपास बाय किया है उसको, छोटा सा स्टॉप लॉस, बस 10 रुपया के स्टॉप लॉस के साथ उसको हम लोग होल्ड कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लोग एक 18,500 का पुट भी हम लोग बाई करके रखे हैं, जो हम लोग को 11-12 रुपया के प्राइस में, 11 और 12 रुपीज के प्राइस में मिला है। तो ये दोनों को हेज करके हम लोग गए हैं आज का पोजीशन। तो मार्केट कल जिस तरफ भी अगर ज्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन बनाता है तो हम लोगों के लिए डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होगा। हाँ, अगर रेंज बाउंड रहेगा तो हम लोग का प्रॉफिट थोड़ा छोटा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो वो हम लोग देख लेंगे। तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ पे बनने का एक चांसेस है, और कल इवेंट वाला डे है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। मैं इसलिए आप लोगों को ये दिखाया। सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुआ है। आप लोगों के पास अगर चार्ट है तो डेली चार्ट में बैंक निफ्टी को भी देख लीजिएगा, सेम पैटर्न बना है। तो चलिए अभी इंट्राडे चार्ट पे बता देते हैं सिंपल कल का लेवल क्या होने वाला है। 18,680 से लेकर 18,700, ये लेवल को नोट डाउन करके रखिए। 18,680 से लेकर 18,700, इस रेंज को 18,680 से लेकर 18,700, इस रेंज को अगर ब्रेकआउट देता है, सॉरी 18,700 नहीं, 18,700 का, तो 680 से लेकर 700 ये रेंज को अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को यहाँ पे लॉन्ग करना है। बस क्रॉसओवर हो जाने से ही लॉन्ग आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्रॉसओवर करता है, कभी भी मार्केट अगर कल फ्लैट ओपनिंग होता है, मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग हो गया और इसको क्रॉस कर रहा है, एक 5 मिनट का कैंडल इसके ऊपर सस्टेन होने दीजिए, बस 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट का एक कैंडल क्लोज होने दीजिए 18,680 या 70 के ऊपर, 700 के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। और इसका टारगेट जो रहेगा, फर्स्ट टारगेट 18,750 और दूसरा टारगेट 18,780 के आसपास रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। 18,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहां पे कहीं पे भी पहला टारगेट पे अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 50 पॉइंट का टारगेट है, और उससे भी ऊपर अगर और भी 20-25 पॉइंट फ्लो में जाता है तो हम लोग 18,775 या 780 के आसपास डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस 1 और ये रेजिस्टेंस 2 हो गया मेरे लिए, ठीक है, कल के दिन के लिए। और अगर फ्लो में चलता है मार्केट तो हम लोग कंटिन्यू ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी उसको होल्ड कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो 18,700 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रॉस करने से ही 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। सेम चीज नीचे की तरफ 18,625 जब ब्रेक करेगा, इसके नीचे एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने दीजिए, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। 18,575 तक का फ्लैट टारगेट रहेगा यहाँ पे, ये भी 50 पॉइंट का टारगेट ही है, ये भी 50 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है यहाँ पे हम लोग। तो 18,575 को देखिए, इस लेवल पे अगर सपोर्ट लेता है, मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से आप लोगों को लेवल बता रहा हूं, मेरा मनगढ़ंत लेवल नहीं है ये, क्योंकि प्राइस एक्शन ऑलवेज हिस्ट्री रिपीट की तरह होता है, ठीक है। तो इस लेवल से वापस बाउंस बैक कर सकता है, नहीं तो अगर 18,550, 560 ये सारे जोन के नीचे अगर कल क्लोजिंग देता है तो एक बार दोबारा निफ्टी फिर से ये ट्रेंड लाइन के आसपास आने का कोशिश कर सकता है। कब होगा? अगर 18,550 के नीचे कल क्लोजिंग देगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है, ऑलमोस्ट 10 to 15% का चांसेस है, उससे ज्यादा नहीं। मेरे हिसाब से 10% का चांसेस है, 90% चांसेस मेरे को लग रहा है 18,600 या 650 इसके आसपास क्लोजिंग देगा, इधर नेगेटिव साइड रहता है तो। और अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाता है तो फिर ऊपर की तरफ एक नया हाई बनाने का कोशिश करेगा आने वाले फ्राइडे तक, ठीक है। तो ये लेवल रहा निफ्टी के लिए कल के दिन के लिए, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये फ्लैट ओपनिंग के साथ साथ मैं बोला कि इवेंट वाला डे है, तो आइदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी दे सकता है। तो अगर कोई गैप अप ओपनिंग होता है, मान लीजिए 18,725 या 750 के आसपास कहीं पे गैप अप ओपनिंग दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला 5 मिनट का कैंडल का ब्रेकआउट के हिसाब से काम करेंगे। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो वहां पे बाई करेंगे, उसका लो को हम लोग स्टॉप लॉस मान के चलेंगे, और अगर वो ब्रेकडाउन देता है तो वहां पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, उसका हाई को हम लोग स्टॉप लॉस मान के काम कर सकते हैं, छोटा सा टारगेट के लिए, क्योंकि क्वांटिटी छोटा रखिएगा, कल वोलेटिलिटी रह सकता है। सेम चीज नीचे की तरफ अगर कोई ब्रेकडाउन देता है, सपोज कीजिए 18,600 के नीचे कहीं पे क्लोज ओपन हुआ, तो यहां पे हम लोगों को देखना पड़ेगा फर्स्ट सपोर्ट एरिया जो है 575 560 के आसपास, ये सपोर्ट एरिया को होल्ड कर रहा है कि नहीं। अगर होल्ड कर रहा है तो यहां से बाउंस बैक करने का अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा, अगर नीचे जा रहा है तो यहां पे हम लोग उसके हिसाब से जो गैप डाउन होगा तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं शॉर्ट सेलिंग के लिए। तो पूरा के पूरा चीज रिपीट करके एक बार देख लीजिए,
पूरा लेवल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, डेफिनेटली अच्छा ट्रेड रहेगा कल के दिन का। सेम चीज बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों के पास बहुत ही आसान लेवल है यहाँ पे 44,160 150 इस रेंज के ऊपर जब तक क्रॉस नहीं करेगा हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। 44,160 का रेंज क्रॉस करने से ही हम लोग यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और 100 पॉइंट्स का या 150 पॉइंट का टारगेट होगा। यहाँ से 150-200 पॉइंट का टारगेट भी बन सकता है। तो 44,160 के ऊपर हम लोग लॉन्ग करेंगे यहाँ पे। और शॉर्ट कब करेंगे? 44,000 ब्रेक करने से ही हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। 44,000 का रेंज अगर ब्रेक करके एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर देंगे। हम लोग को 43,860 850 तक का लेवल नीचे मिल सकता है। सिंपल सा बात है। आप लोग जब देख रहे हैं ना तो आप लोगों को लग रहा है ये तो बहुत आसान लेवल है। मैं आप लोगों को भी बोलता हूं ना, आप लोग ये प्रैक्टिस कीजिए। मैं 1-2 दिन वीडियो बंद कर दूंगा। आप लोग अपने लेवल को, मैं जैसे लेवल डिसाइड करता हूं, मैं जैसे लेवल प्राइस एक्शन देखता हूं, डेटा एनालिसिस करता हूं, आप लोग भी 1-2 दिन ट्राई कीजिए और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मेरे साथ शेयर कीजिए। ठीक है? अगर आप लोग भी इसमें ये प्रैक्टिस सेशन के अंदर अंदर आप लोग भी इसमें हैबिचुएटेड हो जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और डेफिनेटली मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो देखिए ये सिंपल सा बात है। 44,000 के नीचे एक 5-10 मिनट का कैंडल होल्ड करेगा, नीचे सस्टेन करेगा, क्लोजिंग देगा तो यहां से हम लोगों को 150-200 पॉइंट का टारगेट नीचे मिल सकता है। लेकिन इस एरिया को सपोर्ट लेने का एक जगह है। यहां पे अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, बाउंस बैक करता है तो ठीक है, और अगर कंटिन्यूएशन होता है तो हम लोग स्टॉप लॉस के साथ उसको सेलिंग पोजीशन जो है उसको ट्रेल करते चलेंगे। सेम चीज ऊपर की तरफ जैसे ही 44,160 ब्रेक करेगा हम लोग 70-80 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बाई कर रहा है। जैसे ही ऊपर की तरफ 44,280 44,300 ये सारे लेवल को टच करके अगर ऊपर जाता है कंटिन्यू, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए फिर एक ओपन एरिया हो जाएगा, तो वो अगर करता है बैंक निफ्टी तो हम लोग उसको भी बाइंग पोजीशन को भी कंटिन्यू ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे और प्रॉफिट को धीरे धीरे करके आगे लेके जाएंगे। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। सेम चीज निफ्टी की तरह यहां पे भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। ये तो मैंने फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से बताया। अगर कोई गैप अप या गैप डाउन होता है, सपोज कीजिए गैप अप हो गया 44,200 300 के ऊपर कोई गैप अप दे दिया, 5 मिनट का कैंडल देखिए, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड कीजिए। ब्रेकआउट होता है तो उसी कैंडल का स्टॉप लॉस के साथ बाई कीजिए। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? क्योंकि थर्सडे का दिन है, हम लोग को रिस्क नहीं लेना है और मार्केट का इवेंटफुल डे है कल के दिन में। और गैप डाउन होता है तो सेम चीज 5 मिनट का कैंडल वेट कीजिए। अगर इस लेवल पे सपोर्ट ले लेता है 43,860 850 के आसपास सपोर्ट लेके वापस बाउंस कर रहा है तो ठीक है, और नहीं तो आप लोग अगर देखते हैं यहां से 30-40 पॉइंट और नीचे गिरने के बाद 43,800 का लेवल को ब्रेक कर रहा है तो यहां पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही सेम चीज कर सकते हैं। 5 मिनट के ब्रेकडाउन के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं या फिर 15 मिनट तक वेट कर जाइए, उसके बाद देखिए यहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में ही पता चलेगा, ऑलमोस्ट सेम टाइप का बिहेवियर कल दोनों इंडेक्स में ही देखने को मिल सकता है। ठीक है? ये चीज ध्यान में रखिएगा। कोई पोजीशन अगर लिया है आप लोगों ने आइदर साइड, कॉल साइड या पुट साइड, तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि मुझे यहां से कुछ खास नीचे का लेवल नहीं दिख रहा है। हाँ, हो सकता है आज जो गैप को दिया है, लगाया है आज के दिन में, उस गैप को कवर करने के लिए हो सकता है पैनिक में या इवेंट में इवेंट का कुछ रिएक्शन के वजह से मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, लेकिन वापस बाउंस बैक करने के लिए बहुत सारे रीजन मार्केट के सामने है। बहुत सारे डेटा जो हम लोगों को दिख रहा है वो डेटा हम लोगों को यही इंडिकेट कर रहा है कि यहां से कोई पैनिक सेलिंग वाला बात अभी मार्केट में फिलहाल है नहीं। इसके बारे में कल मैंने वीडियो पे बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था। कल का वीडियो अगर यहाँ पे किसी ने देखा नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों को कि निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा डिटेल्स आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है, क्या सिनेरियो बन सकता है, उसके लिए कल का वीडियो एक बार देख लीजिए। ठीक है? और मैं बहुत सारी चीज कल के वीडियो में दिखाया भी है और आज के दिन में भी मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन एक बार डेली चार्ट में दिखाने का कोशिश किया, जो सेम चीज निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी एप्लीकेबल होगा। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पे खत्म करता है। वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना वीडियो को स्प्रेड करेंगे, जितना वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोगों को भी थोड़ा सा अवेयरनेस मिलेगा। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, कोई पैसा लेने का बात नहीं है, यहाँ पे कोई पेमेंट फीस का बात नहीं हो रहा है। बस मेरा चैनल का सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ेगा, मुझे और भी लाइक्स मिलेगा और भी इंस्पिरेशन मिलेगा। अच्छा कमेंट्स कर दीजिए, मुझे अच्छा लगता है। और अगर बुरा भी लगता है तो भी कमेंट्स कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव कमेंट से मेरा कोई डर नहीं है। आप लोगों को अगर कोई नेगेटिविटी दिख रहा है वीडियो में तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये आपने गलत कहा है, तो मैं उसको रेक्टिफाई करने का कोशिश करूंगा। ऑल ऑफ द ऑडियंस, मेरा जो व्यूअर्स है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए वीडियो पे खत्म करता हूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।